हेलो दोस्तों, आप सबका इफ्तिखार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव सवाल को भी बताएंगे और उससे संबंधित कुछ सब्जेक्टिव की ओर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन है 1, 0, 2 और 3 है। तो चलिए देखिए, साइन 30 बट्टे कॉस 30, साइन 30 डिग्री बट्टे कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री। एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है जी? टेन थीटा। तो साइन 30 बट्टे कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा जी? टेन 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री। और साइन थीटा एक और फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या होता है जी? तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी? 1। ये ऑप्शन ए हो गया है सवाल का आंसर। ठीक है। अगर आपको 2 नंबर में ये सवाल पूछ देगा तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और साथ में इसको चुकी करके लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कॉस 30 बट्टे साइन 30 गुने टेन 30 का मान ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है एक, इसको याद करिएगा आप। कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? कॉट थीटा, कॉट 30 डिग्री, कॉस 30 बट्टे साइन 30 बराबर कॉट 30 डिग्री और गुना टेन 30 डिग्री। इससे पहले सवाल में हम बता चुके हैं कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है? एक। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान भी आ जाएगा जी 1 आंसर। इसका भी ऑप्शन ए हो गया आंसर। आगे समझ में देखिएगा, कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है जी? टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1। तो 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 बट्टे 1 प्लस टेन 45 का मान होता है 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 1 में से 1 घटेगा 0, 1 और 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 1 2 और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। एग्जाम में इसको ज़्यादा समय नहीं लेना है, यहाँ 1 रखना है। 1 में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 में से 1 घटा 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? 0। ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए। अगर समझ में, अगर इसी सवाल में अगर इसी टेन की जगह आपको कॉट दे दे, क्या दे दे? टेन की जगह पे कॉट दे दे तो क्या कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉट 45 डिग्री बराबर भी होता है 1। क्या होता है जी? 1। टेबल आप त्रिकोणमिति का कंप्लीट याद कर लें। कॉट 45 का मान 1 होता है। इसमें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 में से 1 घटा 0 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो उस परिस्थिति में भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन करता है, बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है? सबसे पहले समझिए, इसको कहते हैं पाद 1, इसको कहते हैं पाद 2 और 3 इसको कहेंगे और इसको कहते हैं 4। इसमें जो है इसका कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है, इसका माइनस प्लस हो जाता है और इसका माइनस माइनस होता है और इसका हो जाता है आपका प्लस और माइनस। तो ये देखिए 7 भी प्लस में है और 10 भी प्लस में है। तो किस पाद में अवस्थित है जी? प्रथम पाद में अवस्थित है। अगर यहीं पे 7 प्लस ये 7 माइनस और 10 प्लस दे देता तो पहला माइनस दूसरा प्लस है तो द्वितीय पाद में, तब द्वितीय पाद आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे पहला प्लस दूसरा माइनस दे देता तो प्लस और माइनस किस पाद में हो जाएगा? चतुर्थ पाद में होगा। अगर दोनों माइनस दे देता तब हो जाता तृतीय पाद में। आ रहा समझ में? इसको आप अच्छी तरह, इसमें कभी कभी ऐसा भी दे देता है -7 0 स्थित है। तो जब भी x और y 0 दिया रहेगा तो समझ जाना वो x अक्ष पर स्थित होता है। अगर पहला 0 दूसरा कोई बिंदु दे दे 7 8 10 दूसरा कुछ भी दे देगा तब समझना कि वो y अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर? इस रेखा पे स्थित है, y अक्ष पर। और पहला को x वैल्यू है और दूसरा 0 है तो ये x अक्ष पर स्थित है, इस रेखा पर अवस्थित है। आ रहा बात समझ में? चलिए ठीक है, स्टार्ट करो। क्वेश्चन कहता है टेन 45 अनुपात कोसेक 60 डिग्री का। इसका दोनों का अनुपात नहीं, टेन 45 का मान होता है 1, कोसेक 60 का मान क्या होता है जी? 2/√3। ये √3 यानी कि 1/2/√3। ये √3 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा जी √3 और बट्टा ये 2 नीचे जैसे है, यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा? √3 अनुपात 2, √3 अनुपात 2 यानी बी हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में? चलो स्टार्ट।
कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है x0, 0x, y0 और 0y। एक्स अक्ष पर जब भी पूछेगा तो उसका निर्देशांक होता है x0। अगर यहीं पे y अक्ष पर पूछता तो 0y हो जाता। क्या हो जाता? 0y। ये दोनों याद रखिए, एक्स अक्ष पर x0 और y अक्ष पर होता है 0y। ये दोनों निर्देशांक याद रखिए। क्वेश्चन कहता है छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30, बी में 45, सी में 60, डी में 90 डिग्री। यह कहता छड़ की लंबाई दिया हुआ है और छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा रहेगा, अगर छाया बाद में है और छड़ की लंबाई किसी वस्तु की लंबाई पहले है तो tan में ढूंढना है। किस में ढूंढना है? tan में। अगर छाया पहले दिया हुआ है, छड़ की लंबाई बाद में दिया हुआ है तो cot में ढूंढना है कि ये कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ छाया की लंबाई बाद में दिया हुआ है, छड़ की लंबाई पहले दिया हुआ है तो इसको tan में ढूंढना है। 1/√3 tan कितने डिग्री का मान होता है जी? 30 डिग्री का मान होता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में? कहता मूल बिंदु से -x, y की दूरी, अगर ये -x प्लस भी लिखा हुआ रहेगा, ये +y माइनस भी लिखा रहेगा, तो भी किसी भी परिस्थिति में मूल बिंदु से दूरी x और y की कहेगा तो √x² + y² होगा। इसे याद रखिए। कहता है 5, 7 और 8, 11 के बीच की दूरी, जब भी इसको ऊपर नीचे करके लिख दीजिए। 5, 7 और 8, 11। इसको घटाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जैसे माने वैसे घटा। 8 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 3। 11 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 4। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16। ये दोनों को जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 16 9 कितना हो जाएगा जी? 25। और 25 का वर्गमूल आ जाता है जी कितना? 5। ये आंसर हो गया बी। बीच की दूरी एक सवाल जरूर रहेगा। अगर यहीं पूछेगा कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर पूछ दे एग्जाम में, क्या पूछ दे? मध्य बिंदु जब पूछ दे तो कैसे बनाना है? तो इसको जोड़ना है। 7 और 8, 7 8 ये 5 और 8, 8 5 कितना हुआ जी? 13 और उसमें 2 से भाग देना है। फिर इसको जोड़ना है 7 और 11, 7 11 कितना हो जाएगा? 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 13/2 और 9 हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। कहता y 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा? तो इसमें ढूंढिए y की जगह पे 4 किस्में हैं। यहाँ पे y की जगह 2 है, यहाँ पे y की जगह 4 है, यहाँ y की जगह 0 है। तो y की जगह 4 एक ही जगह है, यानी कि 2 4 से गुजरेगा, इस बिंदु से गुजरेगा। अगर यही पूरे x = 2 का आलेख किस बिंदु से गुजरेगा? तो x = 2 का आलेख पूछ रहा है तो x किस में 2 है? यही है, तो ये तो भी बी ही आंसर होगा, x की जगह 2 है। अगर पूछेगा कि x y = 0 का आलेख किस बिंदु से गुजरेगा? तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा जी? सी बिंदु से गुजरेगा। आ गया बात समझ में? चलिए। कहता मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है जी 0 0। अगर यही सवाल में पूछ देता कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक तो 1 0 हो जाता है, क्योंकि x अक्ष पर y वाला 0 होता है। ठीक है, अगर y अक्ष पर पूछता तो पहला वाला 0 होता, दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। ये y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। ठीक है, सर्च करो। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु का भुज का मान 0। अगर x अक्ष पर पूछता कोटि, क्या पूछता? x अक्ष पर कोटि का मान होता है तो कोटि का मान भी 0। x अक्ष पर कोटि 0 और y अक्ष पर भुज 0 होता है, इसे आप ध्यान में। कहता है इतना इतना का सारांतर है। इसका सारांतर क्या होगा? सारांतर जब भी निकालने कहा जाए तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। 1/8 में से 0 घटा दीजिए। 1/8 में 0 घटेगा, कितना बच जाएगा जी? 1/8 बच जाएगा। ये हो जाएगा सारांतर। और इसी में अगर पूछा जाता है कि प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद क्या हो जाता जी? 0 हो जाता। आया बात समझ में? दूसरा पद पूछता तो 1/8, तीसरा 1/4, चौथा 3/8 हो जाता है। ठीक है, AP का समान पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद होगा। जब भी प्रथम पद पूछेगा या दूसरा प्रथम पद पूछेगा तो n की जगह 1 रखना है।
ठीक है। तो 5 एकम 5 घटा 7, 7 में से 5 घटेगा 2, इसमें से घटाएं इसलिए माइनस पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद हो जाएगा -2। अगर इसमें पूछता सारवंतर क्या है तो n के साथ जो दिखेगा वही सारवंतर, n के साथ 5 दिख रहा है तो सारवंतर 5 हो जाता, समझ में। लेकिन हमें क्या निकालने कह रहा है कि प्रथम पद क्या होगा, इसलिए n की जगह पे 1 रखे और इसका हल -2 है। अगर द्वितीय पद पूछता तो n की जगह हम 2 रखते। आगे बात समझ में। कथा बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम बताए हुए कि जोड़ देना है। 0 और -12 जोड़ेंगे तो -12 आएगा, इसमें 2 से भाग दे देना है। -8 और 0 जोड़ेंगे, इसको क्या करना है जी, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। -8 0 जोड़िएगा तो -8 आएगा और इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, कट के आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यानी -6 और -4 आ गया आंसर, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तो केंद्रक का नियामक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक होता है x1 + x2 + x3 बट्टे 3, y1 + y2 + y3 बट्टे 3। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये हो गया आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका आंसर, और केंद्रक का नियामक पूछेगा तो ये हो जाएगा आंसर, केंद्रक का नियामक। और आवाज समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।